आज हम टॉलस्टॉय और गांधी के बारे में बात करेंगे। पिछली श्रृंखलाओं में जो हम रस्किन को लेके बात कर रहे थे और गांधी के जीवन में जो तमाम लोग थे उनके बारे में बात कर रहे थे, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि गांधी जब जब जिनसे मिले हैं और किताबों का आदान प्रदान उनके बीच में हमेशा हुआ है, क्योंकि गांधी की भी ये समझ थी कि किताबें जो होती है वे अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव होता है, बहुत बड़ा तजुर्बा होता है, जिसका लाभ हम सबको अपने जीवन में लेना चाहिए। टॉलस्टॉय से गांधी की कभी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन जब हमने हिंद स्वराज के बारे में चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया भी था कि गांधी ने हिंद स्वराज में टॉलस्टॉय की 6 किताबों के बारे में चर्चा की है और मेंशन किया है, और सबसे कहा भी है, अनुरोध भी किया है कि जब आप हिंद स्वराज पढ़ें तो ये 20 किताबें पढ़ें और इसमें जो 6 किताबें टॉलस्टॉय की हैं वे भी पढ़ें, जिसमें किंगडम ऑफ गॉड इज़ विथ इन यू, फिर द स्लेवरी, व्हाट इज़ आर्ट, द फर्स्ट स्टेप, हाउ शेल वी एस्केप, लेटर टू ए हिंदू, ये तमाम किताबें गांधी ने कोट की हैं। इसी श्रृंखला में जब गांधी अपना साउथ अफ्रीका में मूवमेंट चला रहे थे तब उन्होंने टॉलस्टॉय को चिट्ठी लिखी थी और ये जिज्ञासा जाहिर की थी कि जो उन्होंने द हिंदू लेटर करके एक छोटी सी पुस्तिका, जो एक नौजवान के प्रश्न पर टॉलस्टॉय ने सारे आंसर्स दिए थे। उस नौजवान ने पूछा था कि हम बंदूकों, पिस्तौल और इनके सहारे हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं करा सकते हैं क्या? तब टॉलस्टॉय ने द हिंदू में जो जवाब दिया था वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और इसी को पढ़ने के बाद गांधी का ये मानस बना था कि टॉलस्टॉय जो कह रहे हैं उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए। और गांधी ने न इसे केवल ध्यान से सुना था बल्कि इसको क्रियान्वित भी किया था, क्योंकि द हिंदू में टॉलस्टॉय ने जो लिखा था वो इस तरह से था कि हिंदुस्तानियों को या भारतीयों को अंग्रेज़ों ने गुलाम नहीं बनाया है, कोई बना भी नहीं सकता है। आप इतनी बड़ी ताकत है कि आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। जब आप खुद उनके सुविधा भोगी होते हैं तो आप खुद दुविधा में पड़ते हैं, और दुविधा हमेशा गुलामी की ओर ही ले जाती है। और तब उन्होंने कहा था कि तुम्हें पिस्तौल और तमंचों की ज़रूरत नहीं है, केवल एकमात्र हथियार है कि तुम उनके साथ असहयोग करो। और ये जो असहयोग शब्द है गांधी ने टॉलस्टॉय से लिया था, और इसी वजह से गांधी ने टॉलस्टॉय को जब चिट्ठी लिखी थी तो उन्होंने उनसे परमिशन मांगी थी कि द हिंदू की वे 20,000 प्रतियाँ प्रकाशित कर सब में बांटना चाहते हैं। टॉलस्टॉय ने उनको अनुमति दी, और जब टॉलस्टॉय ने गांधी के पत्र का आंसर दिया तो गांधी की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनमें लगातार पत्रों का आदान प्रदान होता है। और जब गांधी ने रोम की यात्रा की थी तो हम सबको पता है टॉलस्टॉय की बेटी ने गांधी को एक रेखा चित्र भी टॉलस्टॉय का बनाकर भेंट किया था। तो यहाँ जो मेरा कहना है आपसे कि टॉलस्टॉय की किताबें जो मैंने 2 और पढ़ी थी, एक तो वार एंड पीस और अन्ना कैरेनिना, गांधी ने भी शायद ये किताबें तो आंखों से गुजरी होगी, पर गांधी के जीवन पर जिस किताब का सबसे ज़्यादा असर हुआ था वह थी द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विथ इन यू, ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे हृदय में है। और उसमें टॉलस्टॉय तमाम बाइबिल की कहानियाँ और ईसा मसीह के बीच में जो भी बातचीत है उसके माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि हम हमेशा जो अंदर से आवाज़ सुनते हैं, ईश्वर की आवाज़ सुनते हैं, उसी में हमको आनंद है, उसी में सुख है, और उस साम्राज्य को कभी कोई जीत नहीं सकता है, केवल हम जीत सकते हैं, हम उसके सम्राट हैं। इसलिए हमको किस तरह से जीवन बिताना चाहिए, ये तमाम बहुत खूबसूरती से कही गई बातें हैं। गांधी के लिए ये बाइबिल के समान थी, गांधी ने इसे बार बार पढ़ा था। हम सबको भी इस किताब को पढ़ना चाहिए। और द हिंदू जो छोटी सी पुस्तिका थी जिसको गांधी ने पढ़कर असहयोग आंदोलन जो चलाया कि अंग्रेज़ सरकार को हम सैनिक शक्तियों के सहारे कभी भी परास्त नहीं कर सकते हैं, हमारी जो सबसे बड़ी ताकत होगी वो है अंग्रेज़ों के साथ असहयोग करना। और असहयोग का जो कॉन्सेप्ट है ये टॉलस्टॉय ने ही द हिंदू में उस नौजवान को लिखा था, जिसे गांधी ने पढ़कर अपने जीवन में क्रियान्वित किया। तो आप सभी विद्यार्थियों को जो मैं ये छोटी छोटी सी बातें आप तक पहुंचा रही हूँ, इसके पीछे मेरी मंशा केवल इतनी है
कि जब हम इन छोटी छोटी बातों को सुनते हैं तो हमारा ध्यान इन किताबों की ओर जाता है, और हमारा जो बड़ा फ़ायदा होता है कि हम इन किताबों को कहीं से ख़रीदें या लाइब्रेरी से इशू कराएं और इस किताब को पढ़ें। कोई भी किताब हो, जब तक हम उसको पढ़ते नहीं, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जब आप प्रतियोगी परीक्षा में भी बैठते हैं तो केवल आप राइटर का नाम और किताब का नाम याद करते हैं, तो इसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने वो किताब पढ़ी है तो आपको उस किताब के राइटर का नाम याद हो जाएगा अपने आप लेकिन आप उस जब किताब को पढ़ते हैं तो उससे आपकी एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है। और मैं आपको जो कहना चाहती हूँ कि जब गांधी ने इन सब किताबों को पढ़ा और उनका मानस बना, तो हम भी जब अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो हमारा मानस अच्छा बनता है, और जब हमारा अच्छा मानस बनता है तो हम कभी किसी एक छोटी मानसिकता के शिकार नहीं होते हैं। हम एक अपना मानस बना के इस समाज को एक अच्छी मानसिकता के साथ संचालित कर सकते हैं, और मनुष्य होने के नाते ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम अच्छे विचार, क्योंकि हीगल ने भी कहा है, बुद्ध ने भी कहा है कि हमारे विचारों को परिष्कृत होते रहना चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, कि किसी और की शरण में मत जाओ, बुद्धि की शरण में जाओ। और बुद्धि का जो भोजन है वो किताबें हैं, क्योंकि जब आप उन विचारों को पढ़ेंगे आपके अंदर खलबली मचेगी, जो सही है वो रह जाएगा, जो गलत है वो अलग हो जाएगा। तो इस श्रृंखला के माध्यम से हम टॉलस्टॉय और गांधी को, कि किस तरह से गांधी ने टॉलस्टॉय की किताबें पढ़ी थी और अपने जीवन में उनको अपनाने की कोशिश की। अगली श्रृंखला में हम दूसरी बातों के साथ शामिल होंगे, शरीक होंगे। थैंक यू।